अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च लेकर। ल्यूज़, जब मैं ये रिसर्च वर्क इस हफ्ते का पूरा कर रहा था सो मेरी खुशी आपके लिए मज़ीद बढ़ रही थी। प्लैनेटरी पोजीशन हमारे टाइम को जनरेट करते हैं। प्लैनेट्स तमाम ही हमारी सुबह, हमारी शामें, हमारे दिन, हमारे रात, हमारे माह साल, ये सब सितारों की चाल से ही बनते हैं। और वक्त कितनी तेज़ी से बदलता है उसकी सबसे बड़ी मिसाल सुबह और रात का होना है, गर्मी और सर्दी का होना है। आप खुद देखते हैं ल्यूज़ के यही सूरज हमेशा मशरक़ से तुलू होता है, मगरिब तक जाता है, रोज़ सुबह तुलू होता है, शाम तक जाता है। पता नहीं क्या होता है कि यही सूरज कभी इतनी आग उगलने लगता है कि हीट स्ट्रोक होते हैं। लोग शेल्टर्स ढूंढते हैं कि किसी तरह धूप से बच जाए, पैसे लगाकर गैजेट्स घरों में लगाते हैं, ठंडी हवा मिल जाए। ये सूरज इतना सख्त हो जाता है, आता उसी रास्ते से है, जाता उधर ही है। फिर पता नहीं क्या होता है, हुक्म खुदाबंदी है, उसी मशरक़ से तुलू होकर उसी मगरिब तक जाते हुए इतनी ठंड करता है कि हमें स्वेटर्स पहनना पड़ते हैं, सूप्स पीना पड़ते हैं और ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारी हीट कम ना हो जाए। अगर हमारी हीट कम हुई तो हम कांपेंगे, बीमार पड़ेंगे, डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब सितारों की चाल से हो रहा है। बट दुख की बात यह है, एज एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए दुख की बात यह है कि लोग सिर्फ इस सूरज से जो इस्तिफादा कर रहे हैं सिर्फ उसे ही हकीकत मानते हैं। बाकी समझते हैं कि सोलर सिस्टम में कोई और प्लैनेट है ही नहीं, सिर्फ सूरज ही है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये सूरज 7 ऑब्जेक्ट्स, ये सोलर सिस्टम 7 ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। सूरज उसका लॉर्ड है जो सबको रोशन कर रहा है, ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन इससे बड़े प्लैनेट्स, इससे ज़्यादा अफेक्टिव प्लैनेट्स, इससे ज़्यादा कीमती मटेरियल से बने हुए प्लैनेट्स इसी सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, जो आपके इमोशंस को, आपकी लक फैक्टर को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी आर्ट एबिलिटी को, आपकी जीनियस स्किल्स को फ्यूल प्रोड्यूस करके देते हैं। इस अर्थ पर अगर ये सोलर सिस्टम फ्रेंडली ना हो तो इस ज़मीन पर कोई भी हयात बाकी ना रहे। या तो ज़मीन ठंडी होकर जम जाए और लोग सारे ख़त्म हो जाए, या ज़मीन गर्म हो जाए और तब भी लोग ख़त्म हो जाए, नबातात ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने ये माह साल, ये दिन और रात, सर्दी गर्मी, बहार ख़ज़ां इस अंदाज से बनाई है कि ह्यूमन नेचर पूरी तरह इससे मुतासिर भी है और इससे फ़ायदा भी उठा रही है। और उस फ़ायदे के उठाने में ये वीक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीक में क्या होने जा रहा है? ये वीक 15 तारीख से 15 दिसंबर से शुरू होगा और 21 दिसंबर तक चलेगा। 20 दिसंबर को द सेकंड लास्ट डे वीनस आपके 7th हाउस में नेक्स्ट एंगल पर आ जाएगा। पहले छठे घर में था, सिर्फ सेहत को अट्रैक्शंस दे रहा था, अब 7th हाउस में रिलेशनशिप का फ्यूल प्रोड्यूस करेगा। पहले ये समझ लेते हैं कि वीनस करता क्या है। मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ये है कि वीनस जब भी 7वें घर में आए वो लव सेक्टर के फ्यूल को अप कर देता है। ह्यूमन नेचर में ब्यूटी आती है, ह्यूमन नेचर में न्यू आइडियाज आते हैं, आर्ट एबिलिटी, डिजाइनिंग्स, फैशन, फूलों का खिलना, अच्छा लगना, सुबह होती हुई अच्छी लगनी, शामें होती हुई अच्छी लगनी, पहनना ओढ़ना अच्छा लगना, खाना पीना अच्छा लगना, रिश्ते मजबूत होना, ये सब इसी वीनस की फ्यूलिंग से हमें मुयस्सर आता है। सो ऐसे ल्यूज जो किसी हद तक इन सेक्टर्स में सिक थे, बीमार थे, उन्हें रिश्ते अच्छे नहीं लगते थे, उन्हें रिश्ते निभाना इरिटेट करता था, उन्हें बहनना ओढ़ना या बनना संवरना या आर्ट आइडियाज नहीं आ रहे थे, तो अब आएंगे और वो फील भी अच्छा करेंगे। नफासत अलग से आएगी, अट्रैक्शन अलग से डेवलप होंगी, आप मरकज़े निगाह बने रहेंगे जब भी किसी महफिल में जाएंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई ल्यूज़। पार्टनरशिप के कारोबार करने वाले ल्यूज़ को इस वीनस का बहुत एडवांटेज मिलेगा, जहनी हमआहंगी पैदा होगी, एक ही सिम्मत में सोचेंगे, झगड़ा ख़त्म होगा, मुनाफे की शरह बढ़ेगी, मियाँ बीवी के दरमियान सोल एक्सचेंजेस होंगी, इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा होगी, सोल बाउंडिंग क्रिएट होगी, एक दूसरे के आइडियाज से इस्तिफादा कर सकेंगे, फैमिली वेलफेयर डेवलप होगी।
क्योंकि वीनस फीमेल प्लैनेट है, इसलिए फीमेल ल्यूज को इसका एडवांटेज गैर मामूली होगा। और इस एडवांटेज के इवज इज्तमाही फ़वाइद पैदा होंगे। जिस ल्यू को भी, मेल हो या फीमेल, जब ये इमोशंस मिलेंगे तो जो लोग इनसे वास्ता डालेंगे किसी भी तरह का, कोई काम है, कोई डील है, कोई रिश्ता है, तो वो भी देखेंगे कि ये ल्यूज उनके साथ पोलाइट हैं, हम्बल हैं, ह्यूमरस हैं, अट्रैक्टिव हैं, वार्म इमोशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो दीज आर ऑल पॉजिटिविटी। ये हफ्ता ऐसा ही गुजरेगा। अगला हफ्ता थोड़ा ट्रबल का है, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते की है। मैं इस हफ्ते के मज़े को किरकिरा नहीं करना चाहता। बहरहाल अगले हफ्ते सूरज ग्रहण होने जा रहा है, आपके रूलिंग प्लैनेट को ग्रहण होने जा रहा है, एंड दैट इज़ लिटिल बिट ट्रबलफुल। उसकी वीडियो अलग बनाने की कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द। दुआ ज़रूर करिएगा कि सेहत इजाज़त दे। मौसमी हालात मेरे ऊपर बहुत तेज़ी से असर कर रहे हैं, मैं खुद भी कमज़ोर सा हुआ हूँ आजकल, लेकिन खैर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तवक्कुआत को पूरा करूँ, जो एक्सपेक्ट करते हैं आप मुझसे कि एक्यूरेट नॉलेज आप तक पहुँचाई जाए, मेरिटफुल नॉलेज आप तक पहुँचाई जाए। मैं कोशिश करूँगा आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूँ। और मेरी तवक्को आपसे जो हमेशा की तरह है, वो मैं ज़रूर आपसे दरख्वास्त करूँगा, अगर मेरी ये रिसर्चेस, मेरी ये एफ़र्ट्स, ये पूरे हफ्ते मुझे रिसर्च करके तो फिर आपके सामने ये बयान करता हूँ मैं, ज़रा सी भी पसंद आए, आपको लगे कि मैं डिज़र्व करता हूँ इतनी मेहनत के बाद, आपकी दुआओं का हकदार हूँ, तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा ल्यूज़। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, बहुत कीमती सरमाया है, बल्कि मेरी आखिरत की बख्शिश की भी वजह आपकी दुआएं बनेंगी। दुआ ज़रूर करिएगा मेरे लिए। आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुके हैं। दिस इज़ ऑनर फॉर मी एज एस्ट्रोलॉजर। पाकिस्तान का ये वाहद फोरम है जो प्योर एस्ट्रोलॉजी कंटेंट आप तक पहुंचाता है, और उसकी सब्सक्रिप्शन मिल रही है, और आपकी जो मोहब्बत है वो मुझे आपके कमेंट से और आपके लाइक्स उनसे दिख रही है। अगर ये मोहब्बत ऐसे ही चलती रही तो हम अगली मंजिलें भी जल्द तय कर लेंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते ज़्यादा बड़ी खबरों के साथ, आपके लिए खुसूसी और अहम खबरों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के